श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा का रस आस्वादन करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित महाराज अब क्या सुनना चाह रहे हो? तो परीक्षित जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, महाराज अब मुझे ये बता दो, अब मुझे ये बताओ, और आप लोग भी ध्यान रख लेना, दीपावली को पूजा किसकी होती है घरों में? गणेश और लक्ष्मी जी की। और लक्ष्मी जी पत्नी किसकी है? विष्णु भगवान की। फिर भैया इनकी दोनों लोगों की साथ साथ पूजा क्यों? गणेश लक्ष्मी खरीदने जाओ, सभी लोग लाते होंगे दीपावली पे, और दुकानदार से पूछना कभी गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? पूजा तो गणेश जी की पत्नी का तो नाम रिद्धि सिद्धि है, उन लोगों की होनी चाहिए, और पूजा गणेश लक्ष्मी की होती है। ध्यान रख लें। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मुझे ये बता दो कि जो दीपावली के पर्व पर गणेश और लक्ष्मी की पूजा साथ साथ होती है, इसका कारण क्या है? और आप लोग भी सुन लें, हमारी माताएं बहनें ध्यान रखें, भक्त लोग भी बहुत ध्यान रखें। बड़ा रहस्यमयी प्रसंग है ये। एक समय मैया पार्वती स्नान आदि करने के लिए तैयार हुई, तो गणेश जी से कहा कि बेटा तुम थोड़ा ध्यान रखना, हम तब तक स्नान कर लें। तो गणेश जी पैरे पर खड़े, मैया पार्वती स्नान करने के लिए गई हुई है, और तब तक आगे भगवान शंकर मैया पार्वती स्नान कर रही हैं, गणेश जी पैरा पे खड़े हैं। तो गणेश जी ने भगवान शंकर को रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते, मैया स्नान कर रही है। भगवान शंकर बोले और भाले, बोले तो इतने कि एक लोटा जल चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाए बहुत जल्दी, और भाले तो इतने जैसे भाला की नोक। भगवान शंकर खड़े हो गए, कहने लगे अंदर जाने दो। गणेश जी ने कहा नहीं, अभी मैया स्नान कर रही है, उनका आदेश है। मात्र भाव तो देखिए पहले गणेश जी के अंदर, अंदर नहीं जा सकते हो। भगवान शंकर को क्रोध आया, त्रिशूल हाथ में लिया और गणेश जी के ऊपर त्रिशूल का प्रहार किया, उनके सर को अलग कर दिया। गणेश जी का जब सर अलग हो गया, भगवान शंकर अंदर पहुंचे, देखा क्या मैया पार्वती ने सोचा कि स्नान करते समय, और ये अंदर आ गए। गणेश जी कहाँ? तो देखा क्या गणेश जी का धड़ पड़ा, सर ही नहीं, सर रसातल में चला गया। मैया पार्वती ने जैसे देखा कि पुत्र को काट दिया गया, रोदन करने लगी, फूट फूट करके रोने लगी। तुमने प्रभु ये क्या किया? मैं पुत्र के बिना कैसे रहूंगी? मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन पुत्र के बिना नहीं रह सकती। तब भगवान शंकर ने सर्व देवताओं का आवाहन किया। ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, और क्या अब क्या होना चाहिए? भगवान शंकर चुपचाप बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्षिण दिशा में जाइए, कोई हथनी अपने पुत्र को जन्म दे रही हो, उस शीश को काट करके लाया जाए। गणों को भेजा गया दक्षिण दिशा में। एक पत्नी अपने पुत्र को जन्म दे रही थी, जन्म देते ही उस शीश को काट करके भगवान शंकर के सामने लाया गया। गणेश जी के धड़ से उस शीश को लगाया गया। सर्व देवी देवता बैठे हुए, मैया पार्वती प्रसन्न नहीं हुई, कहने लगी मेरा कितना सुंदर बालक,
और इसका इतना कुरूप बना दिया गया, जो हाथी जैसा सर किया गया। जब प्रसन्न नहीं हुई तो मैया पार्वती को केवल प्रसन्न करने के लिए सर्व देवी देवताओं ने सलाह की और ब्रह्मा जी ने खड़े होकर के ये आदेश दिया कि आज मैं ये आदेश दे रहा हूँ कि आज से कोई भी, तभी ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, वहीं पर ध्यान रखना बहुत। ब्रह्मा जी ने ये आदेश दिया आज से कोई भी शुभ कार्य होगा तो सर्वप्रथम पूजा तुम्हारे पुत्र की होगी। सर्वप्रथम गणेश जी को सर्व देवी देवताओं की पूजा से पहले अधिष्ठाता देवता अधिपति गणेश भगवान को नियुक्त किया गया। बोलिए गणेश जी महाराज की। तब मैया पार्वती प्रसन्न हुई, तभी से सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा आज भी होती चली आ रही है। अच्छा, अब परीक्षित जी ने पूछा महाराज ये भी बता दो, जिस हाथी के बच्चे का सर काटा गया वो क्या हुआ, उस धड़ क्या हुआ, उसका धड़, तो उसका धड़ जो है रामवीर जी, जो हाथी के बच्चे का सर काट दिया गया उसका जो धड़ रह गया वो केकड़ा बना। केकड़ा देखा होगा, केकड़ा देखा है? हाँ हाँ समझ गए, बस वही, ये वही हाथी का बच्चा बन गया था। अब जो गणेश जी का सर था जो रसातल में चला गया वो नारियल बना। आज भी नारियल लेके आओ जटा वाला, और जटा वाला नारियल लेके आओ, उसकी जटा को हटाओ, जो अंदर कठोरता निकलती है उसमें देखना दो आंखें और एक मुंह अवश्य बना होगा। इसीलिए नारियल को पूजा में लाया जाता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक समय की बात, मैया पार्वती बैठी हुई और भगवान गणेश जी बैठे हुए। गणेश जी ने अपनी मैया पार्वती से कहा कि मैया अब मैं विवाह के योग्य हो गया हूँ, मेरा विवाह कर दो। गणेश जी ने अपनी मैया से कहा कि मेरी शादी कर दो। नंदू भैया, तो मैया पार्वती ने कहा ठीक है तुम्हारी शादी कर देंगे, लेकिन जब शादी लायक हो जाओगे तब तो शादी करेंगे, अभी तुम छोटे हो और शादी ऐसे नहीं करेंगे। शादी करेंगे जब तुम्हारी शादी कोई अच्छी दुल्हन लेकर के आऊंगी तब करूंगी। गणेश जी ने कहा नहीं, मैं शादी अभी करूंगा। तो मैया पार्वती ने कहा ठीक है, तुम्हें कोई कन्या मिल जाए कहीं घूमती हुई, उसको ले आना, उसके साथ तुम्हारा मैं विवाह करवा दूंगी। अब कोई बात नहीं, मैया पार्वती ने तो हंसी करके टाल दिया। मैया पार्वती ने तो टाल दिया हंसी में, छोटा बालक है कोई बात नहीं, कह दिया कोई कन्या मिल जाए उसको ले आना, उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अब गणेश जी ने तो अपने ध्यान में रख ली बात। गणेश जी निकल दिए और टहलते 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 घूमते घूमते क्षीर सागर पर पहुंचे। और जब क्षीर सागर पे पहुंचे तो मैया लक्ष्मी उनको घूमती मिल गई। मैया लक्ष्मी जी घूमती मिल गई। मैया लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और गणेश भगवान लेकर के आ गए। कहाँ? पार्वती जी के सामने। अब क्या हुआ? मैया पार्वती जी ने देखा, ओ ये क्या हुआ, गणेश जी तो लक्ष्मी जी को ही लेके आ गए। अब गणेश जी लक्ष्मी जी का हाथ पकड़े और पार्वती के सामने खड़े और कहने लगे मैया अब देर किस बात की, अब तो शादी जल्दी करवा दो। अब पार्वती को शर्म आ रही है, क्यों? उनकी तो बहन है लक्ष्मी जी, गणेश जी की मौसी, और मौसी से शादी कैसे हो? प्यारे सज्जनों क्या हुआ? अब भगवान गणेश जी लक्ष्मी जी को लिए सामने खड़े और कहले मैया अब मेरा विवाह जल्दी करवा दो। अब पार्वती के मुंह से आवाज नहीं निकले और लक्ष्मी जी भी समझ ही नहीं पाई कि बात क्या है।
और लक्ष्मी जी खड़ी। अब लक्ष्मी जी ने पार्वती जी की ओर देखा और इशारा किया कि बात क्या है, बात तो बताओ। अब पार्वती बोले ही नहीं। अब गणेश जी पे रुका नहीं जा। गणेश जी के मैया जल्दी करो, देर क्यों कर रही हो। अब पार्वती पे जब नहीं रुका गया तब मैया लक्ष्मी ने पार्वती से कहा बता तो दो बात क्या हो गई। तब पार्वती ने कहा बहन जी क्या बताएं, कल मेरे गणेश ने कहा मेरी शादी कर दो, तो मेरे मुख से निकल गया कि जो तुम्हें कन्या मिल जाए उसे ले आना। तो मैंने तो बात को टाल दिया था, मैं ये थोड़ी नहीं जानती थी तुमको ही लेके आ जाएंगे ये। अब लक्ष्मी जी ने जब बात समझी तो चुप रह गई लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु की पत्नी है। अब मैया पार्वती ने कहा बेटा गणेश, मैंने तो कल हंसी में तुमको टाल दी थी बात कह करके, और इनको छोड़ दो, इन्हें जाने दो। तुम्हारा विवाह करूंगी तो किसी अच्छी कन्या से करूंगी। गणेश जी ने कहा सुनो, चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाए, विवाह करूंगा तो इन्हीं के साथ में करूंगा, या फिर अपनी बात को पलट दो। आपने कल हमसे कहा उस बात को याद रखिए। अब मैया पार्वती जी शांत हो गई, चुपचाप बैठी बेचारी। लक्ष्मी जी खड़ी, गणेश जी जिद कर गए, बाल हट और त्रिया हट। परीक्षित जी आप लोग तो जानते ही हैं, गणेश जी ने कहा कुछ भी हो विवाह करेंगे तो लक्ष्मी जी के साथ करेंगे। धीरे धीरे बहुत समय हो गया, तब तक क्या हुआ, भगवान शंकर जी आ गए। भगवान शंकर जी ने जो लक्ष्मी जी को खड़ा देखा तो लक्ष्मी जी को देखा तो लक्ष्मी जी को आज बैठलाओ, इनको भोजन पान खिलाओ। पार्वती जी की आंख में आंसू आ गए, भोजन कहाँ, बात तो कुछ और बन गई। क्या गणेश जी शादी के लिए रूठ गए। अच्छा हाँ, किसके साथ, अरे इन्हीं लक्ष्मी जी के साथ। भगवान शंकर ने सोचा ये क्या हो रहा बेटा गणेश। गणेश जी ने कहा बोलो पिताजी क्या कह रहे हो, कहीं कुछ नहीं, यही कह रहे हैं कि शादी करेंगे लक्ष्मी जी के साथ। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें ये नहीं मालूम इनका तो विवाह हो चुका है विष्णु भगवान से। कहने लगा तो मैं क्या करूं, मैया नहीं तो कल बोला जो तुम्हें कन्या सबसे पहले मिल जाए उसी से तुम्हारी शादी करवाऊंगी, और सबसे पहले हमको यही तो मिली तो लेके आ गया। शादी करेंगे तो लक्ष्मी जी से ही करेंगे, शादी करेंगे तो लक्ष्मी जी से ही करेंगे। अब भगवान शंकर समझाते समझाते थक गए, गणेश जी नहीं माने। अब भैया भगवान शंकर ने कहा विष्णु भगवान तक बात ना पहुंच पाए तब तक ब्रह्मा जी को बुला लिया। ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी ने भी गणेश जी को बहुत समझाया, लेकिन गणेश जी नहीं माने। अब बहुत देर हो गई, धीरे धीरे अब तो ऐसा लग रहा है कि बात लंबी हो जाएगी। बस अगर विष्णु भगवान के पास हम बात पहुंच गई तो बात बढ़ जाएगी, विष्णु भगवान के पास तो नहीं पहुंचनी चाहिए। अब ऐसा करो, कोई बात नहीं, नारद जी को बुलाओ, उनकी बात कोई टालता नहीं है। नारद उनकी बात को कोई रद्द नहीं करता। नारद ने तो बनी बस्तियां बिगाड़ दी और बिगड़े घर बना दिए। नारद जी को बुला, नारद जी समझा देंगे। अब नारद जी को बुला लिया गया। अब नारद जी आ गए। नारद जी गणेश जी को अलग ले गए, एकांत, इधर आओ, गणेश जी को बुलाए, इधर आओ बेटा। गणेश जी ने कहा बोलो महाराज जी तुम भी कहो क्या कहना चाह रहे हो। कहने लगे तुम कैसी बातें कर रहे हो गणेश जी, लक्ष्मी जी से शादी करो, इनकी तो शादी हो चुकी है विष्णु भगवान से, इनसे शादी करोगे तो क्या तुम्हारी शादी किसी सुंदर कन्या से करवाऊंगा। गणेश जी ने कहा नहीं, शादी करेंगे तो लक्ष्मी जी से करेंगे, शादी करेंगे तो लक्ष्मी जी से करेंगे, शादी करेंगे तो लक्ष्मी जी से ही करेंगे। गणेश जी तो जिद पे आ गए। तब नारद जी ने कहा कि मेरी बात तो आज रद्द हो जाएगी। तो नारद जी ने कहा सुनो एक बात कहें गणेश जी। कहने लगे बोलो। तुम्हारी एक नहीं हम 2 पत्नियां करवा देंगे तुम्हारी, और करवा नहीं देंगे एक नहीं, मैं अपनी 2 पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि, ये दोनों नारद जी की ही तो पुत्रियां थी, मैं अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह तुम्हारे साथ में करूंगा। लेकिन लक्ष्मी जी को छोड़ दो, मेरी बात रख लो, नहीं तो आगे आने वाले समय में मेरी कोई बात नहीं मानेगा, मेरा नारद नाम नष्ट हो जाएगा। अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह करने के लिए नारद जी तैयार हो गए, लेकिन फिर भी गणेश जी नहीं माने।
तब नारद जी ने बहुत विनय की, बेटा मेरा नारद नाम नष्ट हो जाएगा। तब गणेश जी माने, और गणेश जी क्या माने? माने, लेकिन माने क्या? माने क्या? गणेश जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दोगे मेरे साथ, मैंने मान लिया। अब विष्णु भगवान को बुलाओ। अब लौट के फिर आए ब्रह्मा जी के पास। शंकर जी बैठे, ब्रह्मा जी बैठे, नारद जी आए गणेश जी को लेके। नारद जी ने कहा हाँ मेरी बात मान ली गणेश जी ने, अब लक्ष्मी जी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन विष्णु भगवान को बुला लिया जाए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि लक्ष्मी जी को अब छोड़ दिया जाएगा, अब विष्णु भगवान को सूचना दे दो, वो भी आ गया। अब विष्णु भगवान को सूचना मिली तो विष्णु भगवान जी आए, आकर के देखा लक्ष्मी जी बैठी है, पार्वती बैठी है, सर्व देवी देवता बैठे, ब्रह्मा जी हैं, भगवान शंकर, नारद जी भी बैठे। अच्छा बात क्या बन गई? तो ब्रह्मा जी खड़े हुए, ब्रह्मा जी ने कहा बात तो ये बनी कि गणेश जी तुम्हारी जो पत्नी है लक्ष्मी जी से विवाह करना चाह रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, इससे अच्छा और कार्य क्या होगा गणेश जी के लिए, है? विष्णु भगवान सामने खड़े, अब क्या होना चाहिए? छोड़ूंगा नहीं, गणेश जी ने फिर कहा विष्णु भगवान के सामने, विवाह करूंगा तो जरूर करूंगा इन्हीं से, अगर छोड़ना है तो एक मेरी शर्त है। अब नारद जी ने कहा बोलो शर्त क्या है? ब्रह्मा जी खड़े हुए, ब्रह्मा जी ने क्या बोलो बेटा शर्त क्या है? वो शर्त ये है लक्ष्मी जी को छोड़ देंगे। नारद जी ने कह दिया कि अपनी दो पुत्रियों का विवाह कर देंगे, तो मैंने स्वीकार कर लिया। नारद जी अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दे मेरे साथ, लक्ष्मी जी को छोड़ दूंगा, लेकिन एक वर्ष में एक दिन लक्ष्मी जी को अपने पास में जरूर रखूंगा। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा बोलो भैया विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक दिन की तो बिल्कुल नहीं जा रहे, उससे तो अच्छा एक दिन की तो कोई बात ही नहीं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। प्यारे सज्जनों, ब्रह्मा जी ने बात को यहीं पे स्थापित कर दिया। तभी से आज भी प्यारे सज्जनों, अब गणेश जी से पूछा चाहिए बताओ तुम रखोगे कब? तब गणेश जी ने कहा केवल दीपावली के दिन लक्ष्मी जी मेरे साथ होंगी। तभी से प्यारे सज्जनों आज भी दीपावली के दिन गणेश जी के साथ में लक्ष्मी जी की पूजा हो रही। बोलिए गणेश जी महाराज की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।